हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली जानने वाले हैं कि बेसिकली आपको पता होगा आईसीसी ने नए रूल्स एस्टैब्लिश किए हैं 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप और 2028 के मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए। आपको पता होगा क्रिकेट में मेनली दो वर्ल्ड कप्स होते हैं। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, वुमेन्स में भी ऐसी सेम ही है। बस वुमेन्स में टेस्ट चैंपियनशिप है, चैंपियंस ट्रॉफी होती नहीं है। वो होगी, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप उनकी होती नहीं है। मेंस में मेनली दो मेन ट्रॉफीज है, एक है ओडीआई वर्ल्ड कप और एक है टी20 वर्ल्ड कप। तो उसके लिए 2027 और 2028 के जो अपकमिंग वर्ल्ड कप्स है उनके लिए मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं और उसी के बारे में हम आज के वीडियो में पूरी एक समरी जानेंगे ब्रीफ में, और डिटेल बाय डिटेल भी हम लोग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि अक्टूबर 1 टू नवंबर 21 2027 को खेला जाएगा, और 2028 का टी20 वर्ल्ड कप जो कि 2028 के ओलंपिक्स जो कि जुलाई या जून में होगा उससे पहले जस्ट कुछ समय पहले खेला जाएगा। तो उसके लिए बड़े मेजर चेंजेस किए गए क्योंकि दोनों टूर्नामेंट्स को पूरा रिवैम्प कर दिया गया है और बहुत सारे नए फॉर्मेट्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसको आईसीसी की जो रिसेंटली काउंसिल मीटिंग हुई थी एडिनबर्ग में, उसमें इसको अप्रूव किया गया है आफ्टर आईसीसी चीफ कमिटी के रिकमेंडेशंस के बाद। इसका ऑब्जेक्टिव मेनली ये है कि गेम की कंपेटिटिवनेस को बढ़ाना, हर एक मैच को या हर दूसरे मैच को डेड रबर मैच जैसा ना होना, और उसके साथ साथ हर और छोटी जो नई टीम्स हैं उनको भी कंपटीशन में घुसाना ताकि वो भी compete कर पाए प्रॉपरली। वर्ल्ड कप ने तीन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की है: फेयरनेस, एंटरटेनमेंट और कमर्शियल सक्सेस। फेयरनेस इसलिए ताकि हर टीम के बीच में कंपटीशन इक्वल रहे। कमर्शियल सक्सेस ताकि मैच में व्यूज मिले और उससे जो एड्स दिखाए उससे आईसीसी को अल्टीमेटली कमर्शियल रेवेन्यू मिले। और एंटरटेनमेंट ताकि फैंस कंटिन्यूअसली पूरे वर्ल्ड कप के थ्रू एंगेज्ड रहे। ये पूरे वर्ल्ड कप के लिए नए फॉर्मेट्स को इसलिए, नए टाइप्स को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि बहुत सारे मेजर कंसर्न्स थे। सबसे पहले तो बहुत सारे मैचेस लास्ट की तरफ, लीग स्टेज के लास्ट की तरफ, जिसे राउंड रॉबिन कहा जाता है, डेड रबर मैचेस हो जाते थे। मतलब उसका कोई क्वालिफिकेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। इसके अलावा टॉप टीम्स जो थी, जैसे अभी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में पिछले कंसिस्टेंट 10 15 20 30 सालों से कंसिस्टेंटली कुछ ही टीम्स टॉप पे रही है जो हम सबको पता है कौन है: इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। ये टीम्स ही हमेशा कंसिस्टेंटली टॉप पे रही है। और ज्यादातर वर्ल्ड कप के जो नॉकआउट स्टेजेस होते हैं वहां पे भी ये लोग ही मोस्ट ऑफ द टाइम क्वालिफाई करते हैं। बाकी टीम्स के क्वालिफाई करने के चांसेस कम हो जाते हैं, स्पेशली लास्ट 15 to 20 ईयर्स में, जब श्रीलंका, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज जैसे टीम्स की इतने बड़े बड़े डाउनफॉल हुए। इसके अलावा और भी कंसर्न्स थे, जैसे कई सारे मैचेस मेजर नेशंस वर्सेस एसोसिएट नेशंस के हो जाते थे, तो ये वन साइडेड हो जाते थे। या फिर इसके अलावा स्पोर्ट की कम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ रही थी, तो उसको बढ़ाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स की मेरिट को भी मेंटेन किया जाए। ये भी कंसर्न था कि एसोसिएट नेशंस को लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलती थी खेलने के लिए। अगर हम बात करें कि आईसीसी क्या क्या टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है, तो यहाँ पे मेंस में मेन 4 टूर्नामेंट्स है और वुमेन्स में मेन 2 टूर्नामेंट्स है। मेंस में जो मेन 4 टूर्नामेंट्स है वो है ओडीआई वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स का होता है और वो हर 4 सालों में होस्ट किया जाता है। टी20 वर्ल्ड कप जो कि 20 ओवर का होता है और उसको हर 2 सालों में होस्ट किया जाता है। ये 50 ओवर्स और 20 ओवर्स मतलब दोनों टीम को मिलता है, मतलब 2 इनिंग्स होती है ना, तो 50 ओवर्स दो टीम को मिलाकर तो 100 ओवर्स हो जाते हैं और 20 40 ओवर्स हो जाते हैं। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वो भी हर 4 सालों में होस्ट की जाती है। ओनली एक्सेप्शन 2021 में था जब वो नहीं की गई थी, उसको कवर अप करने के लिए 2025 में उसको होस्ट किया गया। ये भी 50 ओवर्स की होती है, ओडीआई फॉर्मेट में ही होती है, बट डिफरेंस ये है कि इसको ओडीआई वर्ल्ड कप में, जो पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप होता है उससे 2 साल पहले, तो उसमें जो टॉप 8 टीम है वो इसे खेलती है, तो इसलिए इसको चैंपियंस ट्रॉफी बोला जाता है। और लास्ट में आता है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, जिसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी बोलते हैं। वो हर 2 सालों में होस्ट होता है और वो हमेशा ओडीआई वर्ल्ड कप के सालों में ही होस्ट होता है। इसको पहली बार 2021 में होस्ट किया गया था, जिसकी इनॉग्रल विनर थी न्यूजीलैंड और रनर्स अप थे इंडिया। 2023 में ऑस्ट्रेलिया जीती थी और इंडिया रनर्स अप था, और 2025 में साउथ अफ्रीका जीती और ऑस्ट्रेलिया रनर्स अप था। अगर हम लोग 1975 से 1987 तक की बात करें तो टोटल 8 टीमें वर्ल्ड कप खेलती थी, जो 2 ग्रुपों में भाग होती थी और फिर वहां से सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होते थे। फिर 1992 में राउंड रॉबिन स्टेज में खेला गया वर्ल्ड कप, जो हर एक टीम एक दूसरे को खेल के फिर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में जाती थी। सेम 2019 और 2023 में सेम वर्ल्ड कप फॉर्मेट फॉलो हुआ। 2015 में सुपर 6 वाला फॉर्मेट फॉलो हुआ। 2011 में क्वार्टर फाइनल्स वाला यानी सुपर 8 वाला फॉर्मूला फॉलो हुआ। 2007 4 ग्रुप्स में बांट के फिर वहां से
सुपर 8 होके फिर सेमीफाइनल्स होके फिर वहां से फाइनल हुआ। और इसके अलावा 1992 से लेकर 2003 मतलब 1996 का वर्ल्ड कप, 1999 का वर्ल्ड कप, 2003 का वर्ल्ड कप, इन वर्ल्ड कप्स में ग्रुप स्टेज हुआ, फिर सुपर 6 हुआ और फिर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स हुए। और हम लोग बात करें कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाने वाला है, तो ये साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाने वाला है। यहाँ पे एक चीज है कि साउथ अफ्रीका ज्यादातर मैचेस को होस्ट करेगा और जिम्बाब्वे है वो कम मैचेस को होस्ट करेगा मेन वर्ल्ड कप के। अब नामीबिया को यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है कि वो भी वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, वो वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स को होस्ट करेगा। मतलब जो टोटल मिला के 8 से 10 टीमें पहले डिसाइड हो जाती है वर्ल्ड कप से पहले, जो आईसीसी रैंकिंग्स में टॉप होती है। बाकी की जो 4 टीमें होती है उनको क्वालिफायर्स के थ्रू वर्ल्ड कप में एंट्री मिलती है। जैसे पिछली बार नेदरलैंड्स ने की थी और श्रीलंका ने की थी। वेस्ट इंडीज पिछली बार बाहर हो गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप नहीं खेला था, जो एक समय पर डोमिनेट करते थे। तो क्वालिफायर्स होगी नामीबिया में, और अगर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे एज होस्ट्स ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करते हैं। ये हर वर्ल्ड कप को कोई भी स्पोर्ट हो ज्यादातर यही रूल रहता है कि जो होस्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली उनको क्वालिफिकेशन मिल जाती है। तो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे डायरेक्टली क्वालिफाइड है, और नामीबिया को अगर क्वालिफाई होना है, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो उनको वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीत के आना होगा। 27 को ओडीआई वर्ल्ड कप में टोटल मिला के 14 टीम होंगी, जिसमें से 12 टीमें मेन होंगी, जिनको एक प्रोसेस के थ्रू उन 12 टीमों को फाइनली पूरा वर्ल्ड कप खेलने को मिलेगा। इसका एक बहुत ही लेयर्ड डिटेल्ड प्रोसेस और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये वर्ल्ड कप टोटल 3 फेजेस में होगा। तो फेज 1 होगा सुपर सीरीज। इसमें जो मेनली क्या होगा, जो टॉप 11 टीम्स है आईसीसी रैंकिंग्स में और वर्ल्ड कप में, वो मैचेस नहीं खेलेगी। सबसे पहले नंबर 12, नंबर 13 और नंबर 14 की जो टीम्स है, जो टॉप 3 टीम्स होंगी वर्ल्ड कप क्वालिफायर से, वो लोग पहले मैचेस को खेलेंगे, और फिर उनमें से जो जीतेगा वो बनेगी 12th टीम, जो बाकी के आगे चल के मैचेस को खेलेगी। जो जब मेन 11 टीमें जब प्रॉपरली अपने मैचेस खेलना शुरू करेगी, तो उसके साथ वो 12th टीम अपने मैचेस खेलेगी। इस प्रोसेस को पूरा सुपर सीरीज बोला जा रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कि सुपर सीरीज को क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये बेसिकली है कि आईसीसी चाहता है कि कमजोर टीमें अपने आप को प्रूव करे वर्ल्ड कप क्वालिफायर के थ्रू। पहले क्या होता था, वर्ल्ड कप क्वालिफायर के थ्रू कमजोर टीमें मेन वर्ल्ड कप में आ जाती थी और मेन वर्ल्ड कप में आके उतना अच्छा नहीं खेल पाती थी। तो आईसीसी चाहती है कि पहले वो अपने आसपास की जो हाईली कम्पिटेटिव टीम्स है उनसे खेल के अपने आप को प्रूव करके मेन वर्ल्ड कप, जो फाइनल 12 टीम्स का वर्ल्ड कप होगा, टोटल हो रहा है अभी भी 14 टीम्स का, वो जो बाकी की 3 टीमें हैं 12, 13 और 14 में, वो भी खेलेंगे, लेकिन वो लोग एलिमिनेट हो जाएंगे आफ्टर दिस सुपर सीरीज। वहां से 12 टीमें बचेंगी और वो 12 टीमें अपना मेन वर्ल्ड कप खेलेगी। इससे एडवांटेज क्या होगा कि हायर क्वालिटी होगी। जो मेन इवेंट जब होगा उसमें हायर क्वालिटी टीम्स आपको देखने को मिलेंगी, जो अपने आप को प्रूव करके वो वर्ल्ड कप खेल रही है। इसके अलावा ज्यादा कंपेटिटिव मैचेस होंगे और एडिशनल एक्सपोजर मिलेगा नई टीम्स को। 2 है मेन गेम्स। मेन गेम्स अब होंगे, जो 12 टीमें बची है उनको 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। हर एक ग्रुप में 6-6 टीम होंगी और एक टीम एक दूसरे के 5 मैचेस खेलेंगे। अपने क्या एडवांटेज होगा, ये बेसिकली है कि ग्रेटर कंपेटिटिवनेस होगी, लेस फैटीग होगा ऑडियंस में, डेड रबर मैचेस कम होंगे और हर एक मैच की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी क्वालिफिकेशन के लिए। आता है फेज 3, और ये सबसे नया इनोवेशन है। ये ना सुपर 6 की तरह है ना सुपर 8 की तरह है, क्वार्टर फाइनल्स जिन्हें कहते हैं। ये है सुपर 7। अब आप पूछेंगे कि भाई 12 टीमें, तो वहां से 6 टीमें या 8 टीमें निकलनी चाहिए, मतलब इवन नंबर ऑफ टीम्स निकलनी चाहिए, ऑड कैसे निकलेगा। बेसिकली क्या है, हर एक ग्रुप से टॉप 3 टीम्स निकल जाएंगी, और फिर वो दोनों ग्रुप में जो 4th पोजीशन पे जो टीम होगी, मतलब ग्रुप ए में जो 4th पोजीशन टीम है और ग्रुप बी में जो 4th पोजीशन टीम है, उनमें से जो बेटर खेली है, मतलब मान लीजिए पॉइंट्स के मामले में या फिर नेट रन रेट के मामले में, जो भी टीम बेटर खेली है वो उठ जाएगी सुपर 7 के स्टेज में, और वो जो दूसरे ग्रुप की वो ऑफकोर्स बाहर रह जाएंगे। अब ये 7 टीमें एक दूसरे से लड़ेगी सेमीफाइनल के स्टेज के लिए। इस ग्रुप को, इस पूरे स्टेज को बोला जाएगा सुपर 7। अगर नॉकआउट स्टेजेस की बात करें यानी सेमीफाइनल्स की, तो वहां पे फर्स्ट वर्सेस फोर्थ होगा, मतलब जो टॉप 4 टीमें होंगी तो उनमें जो फर्स्ट आएगी और जो फोर्थ आएगी, क्योंकि ये सातों टीमें वो एक ही सुपर 7 के एक ही ग्रुप में आ जाएगी, तो जो फर्स्ट होगी और फोर्थ होगी वो एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे सेमीफाइनल 1, और जो सेकंड होंगे और थर्ड होंगे वो एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे सेमीफाइनल 2, और वहां से जो टीमें जीतेगी वो जाएगी फाइनल में। हम डिस्कस करेंगे कि सुपर 7 इंपॉर्टेंट क्यों है। सुपर 7 बहुत कारण से इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सबसे इजी रीजन है, डेड रबर मैचेस इससे कम हो जाएंगे। दूसरा है क्वालिटी बढ़ जाएगी गेमों की, क्योंकि बिफोर एंटरिंग नॉकआउट स्टेजेस जो मेजर टीम्स है, जो बड़ी टीम्स है, वो एक दूसरे के खिलाफ एक और बार खेलेगी, तो इससे पता चलेगा कि कौन एक्चुअली कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन ज्यादा डिजर्विंग टीम है। इसके अलावा एक भी मैच पहले क्या होता था कि एक भी मैच अगर आप हारोगे तो आपके क्वालिफाई करने के चांसेस कम हो जाएंगे। डिजर्विंग टीम्स भी कभी कभी ऐसा हुआ है कि क्वालिफाई करने के उनके चांसेस कम हो गए उसकी वो एक हार की वजह से, तो अब वो नहीं होगा इसकी वजह से।
अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, मैं यहाँ पे सब जानते हैं आईसीसी ने इस फॉर्मेट को क्यों इंट्रोड्यूस किया, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के ज्यादा मैचेस कराए जाए। देखिए, इंडिया पाकिस्तान हमेशा सेम ग्रुप में रहेंगे, आईसीसी कभी इस चीज को नहीं हटाएगा, वरना इंडिया पाकिस्तान के आपको ग्रुप स्टेज में मैच नहीं मिलेंगे, जो कि आईसीसी को अपना बहुत सारा कमर्शियल रेवेन्यू प्रोवाइड करता है एक सिंगल मैच में। इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में रहेंगे। अगर मान लीजिए पाकिस्तान टॉप 3 में नहीं रह पाए, मान लीजिए इंडिया के ग्रुप में मान लीजिए न्यूजीलैंड को डाल दिया या साउथ अफ्रीका को डाल दिया, तो देयर इज अ वेरी वेरी लो चांस कि पाकिस्तान टॉप 3 में जा पाएगा, तो उनको 4th पोजीशन के थ्रू भी वो समहाउ क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर सुपर 7 में ऑटोमेटिकली पाकिस्तान इंडिया को मिलेगा, और अगर पाकिस्तान यहां से भी टॉप 4 निकाल लिया तो देयर इज अ चांस कि वो सेमीफाइनल में, अगर वो 4 नंबर पे आ गए तो इंडिया 1 पे ही मोस्ट लाइकली जाएगा, 1 पे या ऑस्ट्रेलिया जाएगा, या फिर तो अगर वहां से भी निकाल लिए तो या तो फाइनल या तो सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया को मिल सकता है, जिससे और भी टेंशन बढ़ेगा, लोग और ज्यादा देखेंगे, और इंडिया पाकिस्तान का मैच को हमेशा व्यू मिलता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर के जमाने में हो या विराट कोहली के जमाने में हो या भविष्य में शुभमन गिल के जमाने में हो। इंडिया पाकिस्तान के मैच को हमेशा व्यू मिलेगा, क्योंकि हम लोग की मेंटालिटी ऐसी कि हम जिस देश के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हीं के खिलाफ हम क्रिकेट मैच भी खेलेंगे, और इससे क्या होगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगी। और इससे क्रिटिक्स ने यह भी आर्ग्यू किया है कि कमर्शियल रेवेन्यू भी बढ़ेगा आईसीसी के लिए, जो आईसीसी को बहुत जरूरत पड़ता है, ताकि वो लोग बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या चेंजेस करना चाहता हूँ वर्ल्ड कप में, ताकि क्रिकेट को ज्यादा दुनिया में फैलाया जा सके। तो हम लोग दोस्तों 2028 के टी20 वर्ल्ड कप के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे क्या चेंजेस किए गए। 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ रिसेंटली इंडिया में, वो बहुत ही बढ़िया टी20 वर्ल्ड कप था। 2024 का भी, वहां पे टोटल मिला के दोनों वर्ल्ड कप में 20 टीम्स खेली थी, जिसमें 4 ग्रुप्स थे 5-5 टीमों के। वहां से 2 टॉप टीमें उठती थी सुपर 8 के स्टेज के लिए। सुपर 8 में दोनों 8 टीमों को 4-4 के भाग में बांट के वहां से सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल्स होते थे। ये 2026 के वर्ल्ड कप में मुझे कई लोगों ने 2026 के वर्ल्ड कप को क्रिटिसाइज किया है कि फ्लैट पिचेस थी, इसलिए इंडिया जीत पाई 2026 का वर्ल्ड कप। वो बहुत बड़ा रीजन है, वो सबको पता है कि हम लोग फ्लैट पिचेस की वजह से जीते। आईपीएल पिच लगा देंगे तो जीतेंगे हम लोग। लेकिन मुझे ये वर्ल्ड कप एक और कारण से अच्छा लगा 2026 का, दूसरों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे एक कारण की वजह से अच्छा लगा कि यहाँ पे जो छोटी टीमें थी, माइनर टीम्स, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नेपाल से लेके, इटली से लेके, नमीबिया से लेके, यूएसए से लेके, ये सब छोटी टीम्स है, क्रिकेट के वर्ल्ड कप में कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और इसलिए मैं 2026 के टी20 वर्ल्ड कप को इसी वजह से अपनी लिस्ट में ऑफ माय फेवरेट वर्ल्ड कप में बहुत ऊपर रेट करता हूँ। अच्छा, अब अगर हम 2028 की टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होस्ट किया जाएगा। यहाँ पे सेम 20 टीमें ही पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन अब फर्क ये है कि अब 5 ग्रुप्स होंगे 4-4 टीम्स के होंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। हर एक ग्रुप से टॉप 2 टीम्स उठेंगी सुपर 10 स्टेज के लिए, जो प्रीवियसली सुपर 8 स्टेज को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे टॉप 10 टीम्स जो उठेंगी सुपर 10 स्टेज के लिए, उनको दो ग्रुप्स में बांटा जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी। 5-5 टीम एक एक ग्रुप में होंगी, और यहाँ पे जो हर ग्रुप को टॉप करेगा वो डायरेक्टली सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगा। और एक एलिमिनेटर का स्टेज आएगा, जहां पे हर ग्रुप के, मतलब वो ग्रुप ए और ग्रुप बी जो सुपर 10 के स्टेज के हैं, वहां पे वो 2nd प्लेस और 3rd प्लेस कंपीट करेंगी सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए। वहां से जो जीतेगा वो सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाएगा, सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2 में। वहां पे सेमीफाइनल्स होंगे, फिर ऑफकोर्स फाइनल्स होंगे उसके बाद। अब लोग पूछेंगे कि आईसीसी रिसेंटली ये छोटे देशों पे और ये एसोसिएट नेशंस पे इतना फोकस क्यों डाल रहा है। उसका कारण ये है कि ये लोग रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्रीवियसली अगर देखा जाए तो ये लोग बहुत अच्छा अभी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे यूएसए ने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा दिया। 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में छोटी देशों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। स्कॉटलैंड और नेदरलैंड जैसे देश बड़े बड़े देशों को बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे हैं। अफगानिस्तान तो लिटरली साउथ एशिया की 2nd बेस्ट टीम बन चुकी है आफ्टर इंडिया। अफगानिस्तान हर एक बड़ी टीम को हराने की अभी कैपेबिलिटी रखती है। तो इसलिए आईसीसी चाहता है कि इन देशों को भी इंटीग्रेट किया जाए, ताकि क्रिकेट और फैले दूसरे देशों में। अगर हम इस वर्ल्ड कप की कमर्शियल इंप्लीकेशंस की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में आप सबको पता होगा कि आईसीसी इसको ऑफकोर्स ऑफिशियली अप्रूव नहीं बताएगा, लेकिन मेन टारगेट है कि जो बड़ी टीम्स है, जो मार्क्यू मैचेस है, उनको बढ़ा देना, उनकी संख्या बढ़ा देना। मैचेस लाइक, देखिए क्रिकेट की दुनिया में आज के दिन टोटल मिला के 4 बड़े मैचेस होते हैं, जो 4 मेजर मैचेस जो सब देखते हैं, एवरीवन वॉचेस देम। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ये 4 मैचेस कोई मिस नहीं करता है क्रिकेट की वर्ल्ड कप में। आईसीसी चाहता है कि इन मैचेस के नंबर्स को बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होंगे, व्यूअरशिप ज्यादा मिलेगी, क्रिकेट में लोगों का एंगेजमेंट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इन चारों देशों से कंपेटिटिव प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए।
और ये बहुत ही बड़ी बड़ी टीम्स है हिस्टोरिकल, और अभी भी अच्छा परफॉर्म करती है पाकिस्तान को छोड़ के। मार्क्यू इवेंट बनाने का बहुत चांसेस बढ़ा देते हैं। ऑल्दो आईसीसी ने ये कहा है हमेशा कि इसको स्पोर्ट की कंपिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग ऐसे वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट्स ला रहे हैं। ये पूरे इस वीडियो में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि आईसीसी अब अपने ग्लोबल वर्ल्ड कप्स की तरफ अपना स्टैंड पॉइंट, अपना व्यू पॉइंट बदल रहा है। आईसीसी अब वर्ल्ड कप्स को जस्ट एक नॉकआउट स्टेज या फिर बड़ी टीमों का बीच का मैचेस ही नहीं सोच रहा है। अब वो चाहते हैं क्रिकेट को पूरी दुनिया में फैलाना। ये चीज कई सारे क्रिकेटर्स ने पास्ट में अपील किया था कि क्रिकेट को ओलंपिक्स में डालो, ऐसे कर क्रिकेट फैलेगा। आईसीसी ने इस पे कोई एक्शंस नहीं लिए थे। आईसीसी अभी इस पे एक्शंस ले रहा है जब से 2024 में क्रिकेट को ओलंपिक्स में डाला गया है। आईसीसी तब से ऐसे बहुत बड़े बड़े एक्शंस ले रहा है, और जब से जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बने, वुमेन्स क्रिकेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और क्रिकेट की ओवरऑल ग्लोबल इंपॉर्टेंस भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है कि छोटे देश भी इसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और एसोसिएट नेशंस को ज्यादा मौके मिल रहे हैं। कंपिटिटिवनेस बढ़ रही है गेम की, कोई मैच भी डेड रबर मैच नहीं लग रहा है। वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप बढ़ रही है, लोग ज्यादा एंगेज रह पा रहे हैं। कमर्शियल सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ रही है इससे आईसीसी के लिए, ताकि वो अपनी रीच को एक्सपैंड कर सके। आप देख ही सकते कि कैसे कैसे करके क्रिकेट पिछले कुछ सालों में फैला है। यूएसए जैसे देशों में एमएलसी शुरू हो गया, वर्ल्ड कप होस्ट हो गया यूएसए में, क्रिकेट ओलंपिक्स में चला गया। बहुत सारे हमारे प्लेयर्स, में नाम नहीं लूंगा, वर्ल्ड वाइड फेमस है ना। तो इसलिए ये मूव्स में आईसीसी के द्वारा बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, और इसको फुटबॉल को यहाँ पे बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जैसे फुटबॉल में ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, 4-4 टीम, 5-5 टीम, और फिर वहां से राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 ऐसे कर करके बढ़ाया जाता है आगे। तो ये बहुत ही भविष्य में आईसीसी और क्रिकेट के लिए बहुत एडवांटेजेस होगा। अगर मैं अपने चेंजेस बोलूं वर्ल्ड कप में, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ओडीआई फॉर्मेट के लिए टी20 फॉर्मेट, तो मुझे टी20 उतने पसंद नहीं, मैं ओडीआई फॉर्मेट की बात करता हूँ। तो ओडीआई फॉर्मेट को अगर प्रेस्टिजियस बनाना है तो टी20 वर्ल्ड कप की टीमें बढ़ा दीजिए। टी20 वर्ल्ड कप में 30 टीम या उससे ज्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप में अभी 48 टीमें हैं। ऐसा प्लान किया जा रहा है कि 2030 में, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप की 100th एनिवर्सरी है, तो उसमें 64 टीमें रखी जाए। तो मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट में टी20 वर्ल्ड कप में टीमें बढ़ा दी जाए, 32 टीमें कर दी जाए या 36 टीमें कर दी जाए, और ओडीआई फॉर्मेट में 14 से 15 टीमें रखी जाए, ताकि उसकी प्रेस्टिजियसनेस बढ़ जाए। और चैंपियंस ट्रॉफी जैसी चल रही है उसको चलने दीजिए। इससे क्या होगा कि टी20 वर्ल्ड कप के थ्रू क्रिकेट को व्यूअरशिप मिलेगी, और ओडीआई फॉर्मेट जिसका अभी लोग थोड़ा कम देख रहे हैं, व्यूअरशिप उसकी डाउन जा रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं बड़ा बोरिंग है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट भी बोरिंग हो जाता है एक समय पे, लेकिन इट इज टेस्ट क्रिकेट, इट इज द क्रिकेट। और टी20 बहुत एंगेजिंग है, और ओडीआई फॉर्मेट लगता है कि खिंच रहा है। टेस्ट क्रिकेट में क्या है कि हर बॉल पे कुछ हो सकता है। टी20 फॉर्मेट क्या है, बहुत ही फास्ट मूविंग है, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में कभी कभी देख के लगता है कि खिंच रहा है। तो ओडीआई फॉर्मेट को प्रेस्टिजियस बनाने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं, टीमें बढ़ा सकते हैं, और फुटबॉल वर्ल्ड कप के कई सारे हम लोग चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब हम लोग को क्रिकेट को, आईसीसी को स्पेशली एसोसिएट नेशंस में ज्यादा फंडिंग देनी चाहिए, वहां पे क्रिकेट को फैलाने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, ताकि क्रिकेट वहां पे और ज्यादा फैले और उसकी इंपॉर्टेंस बढ़े। ये 2-3 चेंजेस मैं मेनली सजेस्ट करूंगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी लौटूंगा और भी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा।